और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए। तो मेरे आप सुना दे जो सुनाना। मेरे चंद सवालों का जवाब आप सुनो। सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको। क्या बताना? इस दुनिया में जितनी शकल है इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर है, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने ये जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तो तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं और नाउज़ुबिल्लाह मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो।
मेरी बात का जवाब मैं दीजिए। वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं ये आखिरी पहली वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ। आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। हाँ। उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। हाँ। तो फिर इस बात से इनकार आप कैसे कर सकते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह मेरे पास वही आती है। अल्लाह ने मुझे खुद बता रखा है वही के जरिए। आपके कहने से क्या होता है? अल्लाह ने वही के जरिए मुझे खुद बताया मैं आखिरी नबी। आप कादियानियों से जुड़े हैं? मैं किसी से नहीं जुड़ा। मैं तो और बहुत सारे दुश्मन इस्लाम या कोई फितने फसाद, उनसे किसी से आपकी मुलाकात? किसी से नहीं। चाहे मेरे हमेशा मेरे साथ देख लो, आज तक मैंने जो करा अल्लाह के हुक्म से करा है। और मेरी जिंदगी में जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी मैं न किसी ये सब कहलवाने के लिए आपको किसी से कुछ रकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं? मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। करते क्या हैं आप? इस टाइम तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को दावत देना था बस दीन की। काम खिदमत कुछ करते हैं? काम कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जरूरत होती है मैं अल्लाह से बोलता हूँ। अल्लाह ने कहा कि काम नहीं करना। अल्लाह ने कहा जो भी तुझे जरूरत हो मुझसे मांग। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, जो तो मिल जाती है आपको। कपड़े मिलते हैं, जो भी जूते, जो भी जरूरत होती है अल्लाह मुझे देता है। सिर्फ आपको ही देता है अल्लाह? आपको देता हूँ, आप भी ले लो। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कहा है कि जो मेरे पास कपड़े नहीं है, दिख नहीं रहे आपको? हाँ दे रखे आपको। तो मेरे से भी दिए कपड़े, आपसे भी दिए, तो फिर आपके लिए स्पेशल क्या हुआ? मैं अल्लाह का नबी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज बार बार ये बात मत हो रही है। हाँ। आप जानते हैं कितना बड़ा आप ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा। आप मुझसे बार बार पूरी जिंदगी बोलते रहो, मैं सच कह रहा। आपको इसका सबूत भी मिलेगा आगे। जो हमारे बुजुर्ग, देखो मेरे पास आगे वही आएगी। एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी, वो किसने वायरल की थी? तो मदीना मस्जिद पास मैंने हक बात कही। मैं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उन्होंने कहा तुम इस पे बोल, तो मैं बोल दूंगा। कौन थे वो जो बुलवा रहे थे आपको? वो मस्जिद के मौलाना थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। क्या नाम है, कहाँ के? नाम नहीं पता मुझे। आपकी पिटाई की उन्होंने? आपके साथ बदतमीजी की? अरे वो छोड़ो, वो अभी की बात छोड़, अभी की करो। अब ऐसे देखो, मेरा तबलीग का काम है। मैं अल्लाह जो भी मेरे ऊपर नुकसान पहुंचता है वो अल्लाह की हुक्म से पहुंचता है। जिस दिन अल्लाह नहीं चाहेगा उस दिन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी का आज अगर हाथ उठ भी गया तो भी अल्लाह के हुक्म से उठता है। नहीं, जिस दिन अल्लाह ने क्यों जितनी मेरी जिंदगी में तकलीफ परेशानी लिखी है वो अल्लाह के हुक्म से है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी।
क्यों अल्लाह हर वक्त मेरे साथ रहता है और अल्लाह मेरे लिए काफी है। नहीं, मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कौन आपको सच मान लेगा? तो आप बताओ क्या करूं? अल्लाह सबके साथ नहीं है, अल्लाह सबका नहीं है। अल्लाह ने सबको बनाया है, फिर सबको पालने वाली जात अल्लाह की। कुरान पाक पे आपका यकीन है? हाँ, कुरान सच है। और उनका इनकार भी कर रहे हैं आप। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये इनकार हुआ, क्या हुआ जब आप दावा कर रहे हैं? मैं आगे आपको बता रहा, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। और अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे जब आपकी बात कोई नहीं मानेगा। मत मानो, एक दिन ये दुनिया मानेगी। अगर आपकी बात मानेगा तो कुरान शरीफ का इनकार होगा, हदीसों का इनकार होगा। तो अल्लाह हर तो आप चाहते हैं मुसलमान कुरान और हदीस का इनकार करें? देखो, अल्लाह के हर एक बात का जवाब इस दुनिया को मिलेगा। वही आती है, हर एक बात का जवाब मिलेगा। जितनी आप कह रहे हैं हर एक बात का, अल्लाह ने, मैं आखिरी नबी हूं अल्लाह का, और ये हक बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नहीं थे? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूंगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ। दवाई खा रहे कहीं से आप? दवाई नहीं खा रहा मैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिमाग, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पागल हैं। मैं पागल नहीं हूँ, नाम है मेरा मोहम्मद इसराइल। मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपसे बात करी थी, मैं तो हक बात बोल रहा हूँ। लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे, पागल साबित करना चाह रहे। पागल तो आप नहीं हैं। हाँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी वीडियो बना रहा हूँ। आप पागल तो नहीं है, लेकिन झूठे हो सकते हैं। झूठा भी नहीं, और इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नाउज़ुबिल्लाह, आप तो नबूवत का दावा कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आगे मैं आप, और मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरे पास इतने हुक्म है। आपको मैं बता दूं, हर मुसलमान का ईमान है कुरान पर, हर मुसलमान का ईमान है आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ले चलो। मैंने जो कह दिया अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे किसी दुनिया का। आपको बहुत बार लोगों ने रोका, कितना है रोक ले, मैं हक रोका के नहीं रोका? तो हक बात में वैसे ही रोकते हैं दुनिया। आपके काफी उलेमा इकट्ठे हुए और आपको वहां पर बुलवाया गया, आपसे माफी मंगवाई, लेकिन आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं क्यों मांगू? हक बात पे मैं चाहे पूरी दुनिया। आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं? मैं आखिरी नबी, अल्लाह की तरफ से वही आई मेरे पास कि लोगों बताओ, लोगों अल्लाह का जो हुक्म है, मुझे किसी का वो नहीं है। आखिरी वही कब आई थी आप पे? क्या अब कल आई थी, परसों आई थी, कब आई थी आखिरी बार वही आपके पास? मैं ये कह रहा मेरे पास वही आती कि अल्लाह ने। यही तो पूछ रहा हूँ, कब आई थी आपके पास? हो गए काफी दिन, जब मैंने नबूवत का दावा करा था। कितने दिन? मेरी वीडियो गई तो उससे 2-3 दिन पहले मेरे वही आ गई। क्या आया था उस दिन? कि आप लोगों बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और करने वाले। हर मुसलमान कहता, आपने कौन सा अलग कर दिया काम? क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर मुसलमान को पता है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये भी इससे अलग बताइए, आपके पास वही क्या आई? यही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा यही वही आई थी। ये जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ मजाक नहीं है। देखो मैं सीरियस, इतनी बातें सब मुसलमानों को पता है, ये आप भी जानते हैं। देखो मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अल्लाह इससे अलग बात बताइए, आपके पास वही क्या? सुनो, मैं सब बता रहा हूँ। मेरे पास वही आए कि किसी से कुछ नहीं होता। इससे अलग कौन सी वही आई? बात तो सुन लो, सुनाइए कि नबी जी जाओ लोगों बता दो किसी से कुछ नहीं होता है, ना सूरज से, ना पेड़ से, ना किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है। तो मैं लोगों को बताया। फिर आप वही बातें घुमा रही है। तो हर मुसलमान को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, छोटे से बच्चे को पता है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता, और जो भी करता है अल्लाह करता है, और अच्छे काम करने चाहिए, सब मुसलमानों को पता। इससे अलग आपके पास वही कौन सी आई? आप वाजिब जवाब दीजिए। ये सीरियसली बातें हैं, आप इनको मजाकों में नहीं ले सकते। तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं आपको बता जो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, आपको पता होगा ये कितना आप गलती कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप वही तो मैं आपको इसीलिए बता रहा, मैं हक पर हूँ, और मैं मौत तलक मेरी एक ही बात है। अगर कोई आप पर दबाव डाले तो? मुझे किसी का वो ही नहीं है। मुझे देखो अल्लाह मेरे साथ है। किसके साथ नहीं है अल्लाह?
मैं तो वही कर रहा जो अल्लाह का हुक्म है। नहीं, मेरी बातों का जवाब नहीं आप दे रहे हैं। अल्लाह सबके साथ है, लेकिन मैं आपके साथ कैसे अलग से हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ। अगर मैं जो जैसे अब मैं जो आपकी बात को किसी ने माना अब तक? कोई नहीं मानेगा। तो लोग चाहते हैं कोई मोजीजा हो, कुछ हो। और मोजीजा आपके पास है नहीं। मोजीजा अल्लाह दिखाएगा ना मुझे। तुमको दिखाएगा अल्लाह जब जरूरत होगी मुझे। जब जैसे लोग तो दुश्मन बहुत है। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, 5 टाइम की पढ़ते। 5 टाइम की? तहज्जुद भी। तहज्जुद भी। और जमात में भी आप गए? जमात में इंशाल्लाह वक्त लगता है। आलिमों से मिलते हैं आप? मिलता हूँ। बात मानते हैं उनकी? मैं तो अल्लाह की बात मानता हूँ। आलिमों की बात नहीं मानते आप? मैं अल्लाह की मानता हूँ। और आलिमों की? मैं देखो जो अल्लाह का हुक्म, अब आलिम मुझसे कहे तू ये काम छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा, कभी नहीं होगा। मैं हक बात होगी तो मैं किसी की कौन सी बात मानेंगे आलिमों की? हक बात होगी मानी जाएगी। तो कौन सी हक बात है? जो आपको आजादी दें वो हक बात है? आप कुछ भी कहें वो बात मानी जाए तो वो हक है? मुझे तो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होगा वो मैं बोलूंगा हर जगह। झूठ भी बोलेंगे आप अल्लाह के हुक्म से? झूठ तो कभी बोलते नहीं, सच बोलता हूँ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? क्या झूठ? मैं सच बोल रहा हूँ। आप जब तक आप लोग मुझे पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप कुछ देख नहीं लोगे। और दिखाओगे आप? कौन? अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह तो दिखा, अरे भाई वही अल्लाह तो दिखाता ही है। आप क्या दिखाओगे? आप अपनी बातें करो। जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, और आगे आपको सबूत मिल जाएगा। क्यों? अल्लाह ने मुझे जितना हुक्म दिया मैंने उतना करा। और क्या क्या हुक्म? मेरा काम है लोगों को दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आसमान अल्लाह ने बनाया, जमीन अल्लाह ने बनाया, सूरज चांद अल्लाह ने बनाया, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को सबसे कीमती बनाया। जो ईमान वाले हैं, जिसने कलमा पढ़ रखा है, जिसने कलमा पढ़ रखा है, अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ फरमाई है। अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ फरमाई कि तुम अक्लमंद हो। क्यों? सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, और कोई जात इबादत के लायक नहीं है। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह का रसूल। और मोहम्मद? इस टाइम तो मैं इस उम्मत का ही, सबका ही नबी हूँ। और मोहम्मद थे कि नहीं नबी? ये बात मानते हैं आप? पहले जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ। इस बात को आप एक साइड रखिए कि आप नबी हैं। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। देखो मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। आप मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानते हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा आखिरी नबी मैं हूँ। अरे उसे छोड़िए भाई। हाँ। मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? मुझे भी इसके बारे में मैंने अल्लाह से पूछ, जब मेरे पास वही आएगी आगे मैं कब आई थी आपके पास वही? इससे पहले किसको मानते थे आप नबी? जब तक आपके पास वही नहीं आई थी तब तक आप किसको नबी मानते थे? तब तो मैं ऐसा था ही नहीं। तब तो मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था। जब आप दुनिया के पीछे भाग रहे थे, जब आपको कुछ पता नहीं था, तब नबी किसको मानते थे आप? जब तक आप खुद नबी नहीं बने थे, बकौल आपके नाउजुबिल्लाह, तब आप किसको नबी मानते थे? उस टाइम तो मैं सच आप लपेटे मत लेना। आप झूठ बोल रहे हैं। आप जो है सातिराना दिमाग का आप दिखा रहे हैं। तब आप किसको नबी मानते थे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। आप अपनी बात, आप ऐसे झूठ नहीं, आप थोड़ा आप दूसरे हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, बिल्कुल ही सच। आप चाहे कितना ही कर लो, चाहे कितना ही, मैंने जो कह दिया अल्लाह के हुक्म से मैं दुनिया में जो करूंगा आगे भी मेरे पास वही हर एक बात है। मैं अनपढ़ उम्मी हूँ। मैं जो वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म आता है, जो वही आएगी वही जवाब दूंगा। उसके आगे अभी मुझे अल्लाह ने इतना छूट नहीं दी है कि तू पूरी सारे सबको बता दे। झूठ बोलने की अल्लाह ने छूट दी आपको? नहीं, झूठ तो बोलते। तो सच बोलेंगे? सच। कसम खाइए अल्लाह की, सच जितना मालूम है उतने बोल। आप कसम खाइए कि मैं सच बोलूंगा। कसम क्यों खाओ? जितना मालूम है उतना ही बोलूंगा। आप थोड़ा पता है फंसाते हो। नबी फंसता है? हाँ, नबी फंसता है? नबी फंसता तो नहीं, लेकिन मैं तो उतना ही करता। डरते क्यों हैं आप? मैं क्यों डरता हूँ? डर तो रहे ना, आप फंसने से डर रहे हैं। आप मुझे वो कह रहे कि मैं तो देखो बचपन से अब मैं जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आया उतना ही मैं कर रहा।
और मैं आगे भी इंशाअल्लाह उतना ही बताऊंगा, जो अल्लाह की तरफ से वही आएगी उतना ही जवाब दूंगा। कभी आपने मोहम्मद को अपना नबी माना, कभी कि नहीं माना? देखो कभी? इस टाइम तो मैं सच बता रहा, आखिरी नबी मैं हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे, उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है, सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर, इंसान, पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है, अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और आखिरी नबी हूँ मैं। अल्लाह आपके परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आप लोग यही अब बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि वही कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा, मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं देते? अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप जमात के दौरान, जब आप 4 महीने की जमात में थे, पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने बताया, वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे? उस समय, अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे, सातिर लग रहे हो तुम वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो तुम्हारी सखी नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउजुबिल्लाह क्या मैं जो कह रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर। आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है। नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात। मुझे अल्लाह ने सबका सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक में करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक? मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शकल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो लोगों कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला इलाहा तो इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बोलिए तो आप। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा, मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मैं तो वही, और यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, ऐसा लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, और आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह का। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की बातें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं, कुछ या सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं, हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। वो कुरान हक है और मैं भी सच। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ और ऐसा ही हुआ ना। यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। लेकिन क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ, तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा और बेहतर होगा आप अपनी सलाह कर लीजिएगा, किसी के लिए आप देखो ये काम मत करिएगा। मेरे पास वही आई थी और इतनी भी गारंटी है कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, ऐसा होगा इस दुनिया, लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकी। मैं बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की तरह जो वही आएगी मैं वो करता रहूंगा मौत तक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी जब मैं ना मुझे किसी का हुआ है, डर क्यों नहीं आप? डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ सबको। अब बस मेरा काम है लोगों को दावत देना, ये करने वाली जात अल्लाह की है। और कामयाबी ईमान वाला बनना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। वही बात है, अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है, क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए सब कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ, तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, आप मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ, अल्लाह को अल्लाह, इनके सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लिए, ये मानना पड़ेगा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ये मानना पड़ेगा, वही मुसलमान होता है। हाँ, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आप कामयाब है? हाँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ पक्का, चाहे आप देख लेना, चाहे कितना ही एक दिन इस दुनिया के अंदर होकर रहेगा। कब तक होगा ये? होगा जब अल्लाह की तरफ से, अभी आज लोगों को समझाया जा रहा, आगे इंशाअल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। कब तक आएगी वही? कभी भी आ जाती है, कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, जब भी आएगी आप बताओ, आपको ही दावत देंगे इंशाअल्लाह। तो उन वही से ये पूछ लेना कि झूठ बोलना ठीक है, मैं झूठ, मक्कारी करना झूठ है, या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं, इन बातों पर आप गौर कीजिएगा। खैर, आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे, हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो,
आपका दिमाग ठीक ना हो या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो? नहीं, तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा, वही है। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि आपका ये दावा झूठा है, सच्चा है मेरा दावा, और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां फैल रही है। और गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन ये थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है और या नशा करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ। तो कोई सूरत सुना सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है, उसको सुना सकते हैं आप? अत्तहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो इसे कंप्लीट। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे, मैं अशहदुल्लाह, आपने ये अत्तहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बात दोबारा फिर पढ़ दीजिएगा। अब नहीं पढ़ूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, बस जो पढ़ दिया हो बस। हाँ, मैं समझ रहा था। समझ रहे थे ना आप? देखिए भैया, इसे ये ठीक है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में तो मैं वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही आपने दी। अगर आप समझते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुनिया में नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो आखिरी ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा। इसलिए आप चतुराई मत करिएगा भैया। नहीं, मैं मान गया, मैं आपकी चतुराई को मैंने ये इसीलिए लास्ट में रिकॉर्ड किया दोबारा कि वास्तव में आप भी नमाज में यही पढ़ते हैं कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसका मतलब ये है, आपको शायद नहीं पता इसका। मैं पढ़ता हूँ इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के चंगुल में मत फंसे। मैं तो देखो, मैं सबके चंगुल में फंसता हूँ। इस पागल और बेवकूफ़ की वीडियो हमने आपको पहले दिखाई थी और हमने ये माना था, उसमें ये तसव्वुर किया था, ये गुमान किया था कि हो सकता है ये पागल हो, साइको हो, और ये भी हमने कहा था कि अल्लाह करे ये पागल ही हो। लेकिन ये आधा घंटे के इसके इंटरव्यूज़ है, बेहुदा इंसान के इंटरव्यूज़ है, ये बात साबित हो गई कि ये पागल नहीं है, ये सही है, इसका दिमाग ठीक है और ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। और हो सकता है इसके ऊपर किसी का हाथ हो। तो जहां का भी है ये बेवकूफ़, जहां का भी है, वहां के उलमा इकराम की ख़ास तौर से ज़िम्मेदारी बनती है, और आम तौर से हर एक बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके घर वालों से जाकर के बात करें और इसका बाइकआउट करें, इसके ख़िलाफ़ FIR कराएं और थाने में जाकर FIR कराएं, और इसको हल्के में ना लें। ये ख़त्म नबूवत का मसला है, और हमारा जिस्म के खून का एक एक कतरा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर इस्तेमाल ना हुआ तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल को जवाबदेह होंगे। तो इस बारे में जल्द अज जल्द मामला कार्रवाई में लाएं, और इलाके वाले उलमा को ख़ास तौर से इसकी वीडियो देखने के बाद हल्के में न लें और इसको नज़रअंदाज ना करें, और ये भी ना सोचें कि इसकी वीडियो को ज़्यादा शेयर ना करें, और ये भी ना सोचें कि इसकी वीडियो को देखें ना, इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और इसके बारे में कुछ सोचा जाए
और वहाँ के इलाके के जो उलमा इकराम हैं और ज़िम्मेदारान हजरात हैं इसके बारे में सोचें और इसके ऊपर कार्रवाई वगैरह करवाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा फितना है ये जो उम्मत के लिए अब खड़ा हुआ है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे और इसके अलावा जितने भी फितने हैं उम्मत के ईमान की, उम्मत के मुसलमानों की हिफाजत फरमाएं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस गधे के और बेवकूफ़ और बेहुदा इंसान के घर वाले और वहाँ के उलमा इकराम तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे।